सीएससी विशेश्वरगंज में कार्यरत फार्मासिस्ट ने चिकित्सा अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार गमन मनमानी का आरोप, साथ में कई रहस्यों का किया खुलासा। मैं एसएम टीवी लाइव के साथ अमित कुमार पाठक। मेरे साथ हैं आज जनपद बहराइच के विकास खंड स्थित सीएससी के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा। इनकी क्या समस्या है ये बताएंगे। डॉक्टर साहब परिचय के साथ समस्या बताइए। मैं अनिल कुमार मिश्रा, चीफ फार्मासिस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विषय में कार्यरत हूँ। अपने संगठन डीपीआरए संगठन का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। डॉक्टर आर के मिश्रा 23/2 को 12 बजे आए, अपने ऑफिस ऊपर जाने लगे, हमको बुलाया आइए। मैं गया वहाँ, नमस्कार हुआ, चर्चाएं हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमको हमारा अस्पताल चल रहा है बिकोना में आर के मिश्रा हॉस्पिटल, जानते हो, कहा सुना जाए। तो उन्होंने कहा हमारे हॉस्पिटल के लिए कंबल, चद्दर, गद्दा और बेड दीजिए। तो उनका श्रीमान जी जो आप चाहे ले जाए सब आपका है, लेकिन सुरक्षा करना मेरा काम है, इसीलिए आपको रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव की बात कही, ऐसे गुस्सा गए, नाराज हो गए, हमको गाड़ी गुप्ता दिया, धमकी दिया, सस्पेंड करा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा, जान से करवा दूंगा। तो ये बात सही है। ये 4-5 आदमी जब से आए साल लेके बदमाश आते हैं अपनी गाड़ियों से। तो हम वहां से जब मारने की चेष्टा की तो मैं वहां से भागता हुआ दौड़ा चला आया नीचे। जब नीचे आ गया मैं जान बचा करके। इन्होंने सबसे अहम बात यह है कि इस अस्पताल का मेडिकल अफसर से लेकर के और कोई कर्मचारी इसके विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। दबंग किसके आदमी है। और मैं भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब क्यों गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। जिंदा रहूं या मर जाऊं, मार डाल जाऊं, इस बात को जब खत्म कर दिया है तो मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। अपने अधिकारियों को अपने पैड पे लिख के दिया है, उच्च अधिकारियों को दिया है, शासन को भी दिया। और सबसे बड़ी खास बात है कि जब से इनकी मिशन में नियुक्ति हुई है तब से आज तक निर्वाचन के तहत जो भी धन आता है उसमें इन्होंने फरार किया है। एक की पुख्ता जानकारी मिली है इनको कि इन्होंने 150 लाभार्थियों को डबल पेमेंट कर दिया है तो लेन देन के चक्कर में ये हो गया है। और उसके बाद जनरेटर हमारा नहीं चला, प्राइवेट को जनरेटर बनाया नहीं गया और तेल उसका हो जाता है। तो 2 स्कॉर्पियो लेके आते हैं काली सफेद, उस स्कॉर्पियो में तेल बनाते हैं और अपना घर और इधर उधर अस्पताल का काम करते हैं। इनको अस्पताल काम करने में मजा नहीं आता है, इनको अपने नसीब होते निकलवाए। और ये किसी जानी है हड़काया। और इनके द्वारा कुछ कर्मचारी हैं जो अस्पताल में नहीं आते, जैसे मीनाक्षी स्टाफ ने संविदा डिलीवरी पॉइंट भी लूट की है और जब से आए तब से वो नहीं आएंगे। और ये सुनना है, देखा नहीं है, हमने सुना है, रूमर चर्चाएं कि मीनाक्षी से 15,000 का महीना लेते हैं। इसी क्रम में स्टाफ में से वो भी नहीं आती है, उनसे भी पैसा लेते हैं। इस तरीके से जो नहीं आता पैसा लेते हैं और जो डेली काम करता है आता है उसको हड़काते हैं, धमकाते हैं। इस तरीके की बात है। तो हमारा ये निवेदन है कि हमारी सुरक्षा कराई जाए और इनके को पृथक करके, यहाँ से पृथक करके या जांच से पृथक कर दिया जाए। आईएमओ बने रहे और तब जांच कराई जाए, तब अधिकारी कर्मचारी कह पाएंगे। मैं तो कहूंगा चाहे जो हो जाए, लेकिन और लोग कहने नहीं तैयार हो पा रहे। और अटेंडेंस रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, भरमा रजिस्टर, जनरेटर का लाभ बुक और डायरी रजिस्टर, ये सब अपने कब्जे में रखते हैं, बताते नहीं है। ये हमारे पास होना चाहिए। मैं स्वयं करूं या अपने फार्मासिस्टों को कराऊं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये शिकायत आपने कहाँ किन विभागों में कैसे की, बताइए इसके बारे में। मैं अपने सीएमओ महोदय को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है, अपने जनपद संगठन को, प्रधान संगठन को, माननीय प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को और निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य को, साधुवान लखनऊ को, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को। इस तरीके से हमने 10 प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा है और पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच को भी भेजा है, क्योंकि मैं थाना इसलिए नहीं गया कि ये भाई अधीक्षक के अधिकारी है, वहां भी स्टेशन अफसर है, तो कहीं घाट पार न करे तो अपनी डायरेक्ट गुहार में पुलिस कप्तान महोदय से लगाई है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारी सुरक्षा कराई जाए और इनके द्वारा आने के बाद से आज तक जितना भी जिस पद में धन आया है सारे मदों की जांच कराई जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा और हमारी सुरक्षा कराई जाए। देखा आप लोगों ने, डॉक्टर साहब अनिल कुमार मिश्रा की फार्मासिस्ट ने किस तरीके से। डॉक्टर साहब वो नाम फिर से बताइए जो यहाँ अभी आपने लिया था, अधीक्षक है, क्या है उनका नाम? उनका आर के मिश्रा नाम है। पूरा नाम है राधा कृष्ण मिश्रा, जो अपने अस्पताल के प्रैक्टिस में लेते हैं। यहाँ की दवाएं, यहाँ का सामान भी चाहते हैं कि भर्ती नहीं लगे। और रात में एक दिन भी निवास नहीं किया, क्योंकि अधीक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
मुख्य रूप से 24 घंटा अस्पताल में उपलब्ध मिले। क्या ये भी बताएंगे कि अगर अस्पताल में नहीं आते हैं तो कहीं इनका कोई और नर्सिंग होम या जहाँ जाते हो? वही आपके अस्पताल में कराते हैं, आप अपना करते हैं सर। कहाँ है ये? कौना जो बहराइच से बलरामपुर बाईपास रोड निकली है, एक दाहिने हाथ में पेट्रोल पंप है, उससे 100 मीटर चलने पर दाहिने हाथ पर है। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से अनियमितता बरती है। एक डॉक्टर ने, जो डॉक्टर एक ईश्वर का रूप होता है, जिसके पास मरीज अपना सर्वस्व लेकर वहां पहुंचते हैं, अगर डॉक्टर कहीं एक बाहर की दवा लिख देता है तो उसके लिए वो अपनी जमीन जायदाद तक दांव पे लगाने को तैयार है। ये है यहाँ की स्थिति। भ्रष्टाचार, अनियमितता क्या है, कैसे है, सब आपके सामने उजागर किया है चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने। जवाब में डॉक्टर राधाकृष्ण मिश्रा ने सभी आरोपों को खंडित करते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत हैं और चीफ फार्मासिस्ट की कार्य क्षमता को देखते हुए सेवानिवृत्त किया जाए। चीफ आज जनपद बहराइच में विकास खंड विशेषज्ञ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हूँ। मेरे साथ हैं यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी। इनके ऊपर कुछ आरोप हैं यहाँ के चीफ फार्मासिस्ट द्वारा, इसके बारे में आपको ये बताएंगे। डॉक्टर साहब परिचय के साथ बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. मिश्रा, मैं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और वर्तमान समय में CSC विशेषज्ञ का अधीक्षक भी हूँ। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं इनके बारे में पहले तो मैं जो इसने आरोप लगाया उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। ये यही स्थानीय है, निवासी हैं यहीं के, और इनके ऊपर पहले भी डॉक्टरों के साथ मारपीट और अभद्रता के आरोप लगते रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा किया है। कर्मचारियों के साथ भी कई बार ये जो है बहुत अभद्रता से पेश आते हैं। अक्सर उनका आरोप है कि वो जो है उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया कि यहीं की ANM के साथ छेड़खानी की थी, जिसका मुकदमा इन पर अभी चल रहा है। तो ऐसे आदमी के आरोपों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने को भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। खैर, मैं इसका बिंदुवार आपको जवाब दूंगा। पहला इनका आरोप है कि मैं समय पर नहीं आता हूं, तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं। CSC विशेषज्ञ पूरे जनपद बहराइच में इकलौती ऐसी CSC है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में ऑपरेशन होते हैं। विगत 1.5 वर्षों में जब से मैं आया हूं, यहाँ पर 300 से ऊपर सर्जरी मेरे द्वारा की जा चुकी है। 200 से ऊपर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सीजरिंग किए जा चुके हैं। वर्ष 2017-18 में हमारे यहाँ पर 36 पुरुष नसबंदी की गई थी, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कई मानक जिसमें CSC बहुत खराब उसमें चल रही थी, भले बहुत बदहाल उसमें बहुत ही सुधार आमूल उसमें सुधार हो रहा है। अब अगर किसी दिन रात में मैं 2 या 3 बजे तक ऑपरेशन कर रहा हूँ, उस दिन अगर मुझे 1-8 घंटा अगर देर हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसका कोई जो है बहुत ऐसी आपत्तिजनक इसमें चीज नहीं है। दूसरी चीज, मुझे इस चिकित्सालय के अलावा 4 और भी अस्पताल देखने होते हैं। कर्मचारी समय पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोगियों को दवा मिल रही कि नहीं मिल रही है, उनको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, सब देखना मेरा दायित्व बनता है। अक्सर मुझे जांच में जाना पड़ता है। मुझे 24 केंद्र भी देखने होते हैं, तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम देखने होते हैं, ऑपरेशन करने होते हैं। इन सब के बावजूद भी सत्य ये है कि यहाँ पर कुल जितने मरीज आते हैं OPD में, उसके आधे मरीज अकेले मेरे द्वारा देखे जाते हैं, जबकि यहाँ पर मेरे 6 अन्य डॉक्टर भी तैनात हैं। इनका जो दूसरा आरोप है, आपका कोई नर्सिंग होम भी चल रहा है कौन में? देखिए, मेरे 5 भाई बहन मेरे अलावा मेरे डॉक्टर हैं। मैं सरकारी सेवा में हूं, तो मैं उनको ऐसा नहीं कह सकती कि अपना उससे काम धाम कर रहे हैं। वो स्वतंत्र चला सकते हैं, मेरा उससे कोई रास्ता तो है नहीं। मैं तो जो मुझे सर्टी में यहाँ पर करता हूँ, मरीज यहाँ पर देखता हूँ। तो अब यह है कि ये आरोप लगाना उसमें कि घर में अगर कोई पैसा दूसरा नहीं कर सकता है, बहुत ही गलत है। यहाँ उपस्थित जो जनरेटर है डॉक्टर साहब, ये भी खराब बताया जा रहा है, चला भी नहीं है, और इसका पेमेंट भी बताया जा रहा है कि उपभोग आपका है। देखिए, इसमें जो है यहाँ पर मैंने बताया कि 300 ऊपर सर्जरी हो गई है। यहाँ पर CSC हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है, लाइट कम रहती है, अक्सर फाल्ट होती रहती है, तो बिना जनरेटर चलाए ऑपरेशन संभव नहीं है। एक सामान्य सर्व है, सामान्य चीज है, बिना जनरेटर चलाए ऑपरेशन संभव नहीं है। दूसरी चीज, वैक्सीन हमारे यहाँ रहती है कोल्ड चेन में, उसका तापमान हल्का सा भी इसमें बदलाव आता है तो तुरंत सूचना लखनऊ से आ जाती है।
वैक्सीन खराब ना हो, इसलिए जनरेटर चलाए बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ये सही बात है कि पिछले 1 महीने से हमारा बड़ा जनरेटर हमारा खराब पड़ा हुआ है। उसके लिए हम लोग आवश्यकता पड़ने पर ऐसा लगता है कि जब लाइट थोड़ा देर से नहीं आ रही होगी तो हम लोग किराए पर जनरेटर ले आते हैं। लगातार यहाँ पर किराए पर ही रखने पर उसका पैसा बहुत ज्यादा उसका देना पड़ेगा हमको, और कोई हमारे पास उसके लिए अलग से ऐसा बेड आता नहीं है। दूसरी चीज, जब ऑपरेशन होना होता है तो हम लोग जनरेटर उठा लेते हैं किराए पर। कुछ दिन पहले भी हमने लगभग 1 सितंबर में एक पुराना जो अस्पताल विसर्जन का पड़ा हुआ था, बंद था काफी समय से, उसको शुरू कराया, मेंटेन कराया, वहां पर प्रसव कार्य शुरू कराया गया। जनरेटर वहां पर नहीं था तो मैंने खुद मेरा पर्सनल जनरेटर था, मैंने उसको वहां पर रखवा दिया है ताकि कोई किसी तरह की असुविधा ना हो, वहां पर भी चलता है। डॉक्टर साहब, एक NRHM के तहत एक आरोप है आपका कि करीब 150 लोगों का पेमेंट आपने करवाया। देखिए, इसमें ये पहली बार में थोड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें कुल 66 लोगों का ऐसा मामला है हमारे यहाँ पर जो संज्ञान में आया है। एक सिस्टम PFMS के माध्यम से पेमेंट होता है, पहले कैसे होता था, पिछले कुछ सालों से PFMS के माध्यम से होता है। तो ये पूरा कुछ सिस्टम में ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक के चलते डुप्लीकेशन कहीं कहीं पर हो गया है। तो अकेले यही की समस्या नहीं है, पूरे जनपद में हर CSC पे ऐसी समस्या देखने में आ रही है। ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रदेश में शायद ये सिस्टम को फाट डाला, उस पर गहन जांच का विषय जांच चल रही है, जैसा होगा उस पर कार्यवाही सर्च की जाएगी। कुछ आपका इस तरीके से है कि बातचीत के दौरान एक फार्मासिस्ट से गाली गलौज, मारपीट, इस टाइप की घटना, इसके बारे में कितनी सत्यता है बताइए। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, संस्थान परिवार से हूँ, इस तरह की प्रणाम हरकतें मेरे संस्कार में नहीं है। जिन्होंने आरोप लगाया है उनके बारे में फिर एक बार बताऊंगा आपको जो है कि पूर्व में भी अब कई बार अपने कुछ अधिकारियों से भी वो इस तरह की हरकतें करते रहे हैं, लड़ाई करते रहे हैं। कई बार उनका ऐसा साधारण भी हुआ है, हर बार कुछ जुगाड़ लगाकर वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि जो सहकर्मी है, जो साथी कर्मचारी उनके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, फील्ड कर्मचारियों से बहुत ही अभद्र तरीके से पेश आते हैं। अभी 1 महीने पहले AD साहब जांच में आए थे यहाँ पर, तो मुझे पता लगा कि उनके खिलाफ मुकदमा यही ANM के साथ छेड़छाड़ का भी चल रहा है, भी चल रहा है। वह दरअसल ये था कि क्योंकि जो दवाएं बनाती है शोरूम ही के उस पर रहता है, अपना कुछ काम करते नहीं है, शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं है, हाथ उनका हिलता है, पाते नहीं कुछ, अपना दूसरों के से काम कराते हैं। दवाएं जो आती हैं, जब उनको कहा जाता है मरीजों को दवा देने के लिए, दवाएं देते नहीं है। दवाएं कहां चली जाती है भगवान जाने। तमाम फर्नीचर आता है, अगर आप नीचे देखोगे बैठने की व्यवस्था सही से नहीं है, क्योंकि जो फर्नीचर आता है वो कभी वो निकालते हैं नहीं है। पूरे आप स्टॉक में देखोगे परिसर में अधिकांश लोगों में ताला लगा हुआ है कि इसमें ये सामान रखा हुआ है, और इसके बारे में कई बार कुछ देर से अवगत भी कराया जा चुका है। लेकिन चूंकि थोड़ा जो है वो खुराफाती किस्म के व्यक्ति हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई भी ऐसा नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर सेवा में रहना, पहली बात तो उनका स्वास्थ्य ऐसा है कि उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम इस आदमी ये निलंबन के पात्र है। इनका यहाँ पर रहना, क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये अस्पताल अच्छी तरह से चलना प्रारंभ हुआ है, मरीजों की संख्या बढ़ी है, हर तरह की सुविधा दी जा रही है, तो उसमें ऐसे व्यक्तियों के चलते, ऐसे कर्तव्य के चलते काफी व्यवधान आ रहा है। इनका यहाँ से हटाया जाना हम लोगों ने मांग की है इस बारे में सीएम साहब से कि इनको या तो इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है या फिर इनका निलंबन कर दिया जाए। एक डॉक्टर साहब, स्टाफ नर्स मीनाक्षी का मामला है, जिसके तहत यह है कि कुछ ऐसा यहाँ ज्वाइन भी नहीं किया है, पेमेंट भी उनको मिल रहा है, उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिल रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, जो आदमी खुद गलत होता है दूसरों पर, क्योंकि हमारे कार्यकाल से पहले उसमें जब कुछ बहुत कम सेवा वाले यहाँ डॉक्टर्स को अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें क्योंकि ये हावी थे तो ये स्टाफ नर्सिंग को सबको ये उनको छोड़ रखे थे, उनसे पैसा लेते थे, ड्यूटी उनसे नहीं कराते थे। ANM से ड्यूटी कराई जाती थी उस समय, ये आप लोगों की संज्ञान में आया होगा, पता करेंगे इसमें, और उनसे 200 रुपए पर डिलीवरी वसूलते थे। हमारे आने के बाद जो है मैंने इस तरह का जितना भी भ्रष्टाचार था उस पर रोक लगा दी है। इनका आर्थिक नुकसान होता है, इसके चलते ये थोड़ा नाराज रहते हैं। जिस स्टाफ नर्स की बात की गई है, हमारे यहाँ लोग की SP ट्रेंड वही स्टाफ नर्स है, क्योंकि अब हमारे यहाँ 5 प्रसव केंद्र और चलने शुरू हो गए हैं, तो जहां पर उतने ट्रेंड स्टाफ नहीं है तो उसको जो हम उससे जो काम लेते हैं कि जहां पर कोई परेशानी कहीं पर हो रही है, उसमें
जाकर वहां पर उन लोगों को ट्रेन करिए और उनको गाइड करने के लिए। तो चूंकि अपना जो खुद गलत कर रहा होता है उसको पूरी दुनिया गलत नजर आती है, इसमें कोई सत्ता नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, डॉक्टर साहब को सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से सच दिखेगा, उसकी पुष्टि के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया। HM TV लाइव के साथ मैं अमित कुमार पाठक, जिला बहराइच।